हाँ तो बच्चों, हमारे पास आज जो आपके यूपी बोर्ड 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है बायो-सेवर्ट नियम के आधार पर किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। या आपके पास दूसरा तरीके से भी आता है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और आपको तैयार भी करना है। तो हमारे पास क्या है, एक धारावाही तार है। हमारे पास क्या है कि ये धारावाही तार है AB, जिसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है और इसमें क्या है, इसका कोई हमें अल्पांश लंबाई ले लेते हैं, इसकी DL, छोटा टुकड़ा लेते हैं इस तार का, अल्पांश लंबाई DL। इस अल्पांश लंबाई से R दूरी पर कोई बिंदु क्या मान लेते हैं, P है। R दूरी पर क्या है, बिंदु P है, जिस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। और वही कौन कौन सी बातें हैं वह आपको बताएंगे लिखकर। तो आप कैसे याद करना है कि किसी धारावाही चालक AB के एक अल्पांश डेल्टा L के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। अब कौन कौन सी बातें हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा B समानुपाती I, पहली बात हमारे पास यह है। उसके बाद दूसरी बात कौन सी है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B चालक की अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरी बात क्या है हमारे पास, डेल्टा B समानुपाती डेल्टा L, अल्पांश लंबाई क्या है हमारे पास, डेल्टा L। और जो तीसरी बात है हमारे पास वो ये है, बहुत ही कम शब्दों में लिखेंगे, अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होते हैं। क्या लिखेंगे, नंबर 3 हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या, बने कोण की ज्या का मतलब होता है साइन।
के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। वो जो हमारे पास नंबर 4 है वो है चुंबकीय अक्षेत्र डेल्टा बी दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब क्या करेंगे बच्चों, इन चारों बातों को मिलाने पर हमारे पास क्या है, अब चारों बातें मिलाएंगे, या अब देख सकते हो उपरोक्त से मतलब चारों बातों से। तो डेल्टा बी जो होगा समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब हमें क्या करना है, समानुपाती का साइन हटाना है और बराबर का साइन लाना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, कोष्टेंट आ जाएगा। तो डेल्टा बी कोष्टेंट ले लेते हम के, तो आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। और यहाँ पर जो के की वैल्यू होती है वो होती है μ0/4 म्यू0/4 होती है। तो जब इसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा डेल्टा बी बराबर μ0/4 इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। तो बच्चों ये आपके पास क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम है, उसके लिए क्या है, फॉर्मूला है जो आपको यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है। और एक बात और भी है, यहाँ पर यहाँ μ0 निर्वात की चुंबकशीलता होती है। इसका मान कितना होता है, 4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड के लिए तैयार करना है।